हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम क्लास 9 का जो सबक है तीसरा बरक़े रवां, इसे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी बरक़े रवां, ये आप लोगों के 9, 10th, 11th, 12th इसी तरीके से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसके अंदर भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इस सबक में हमें देखना है बरक़ी ख़वा और बरक़ी ख़वा का फ़र्क, मज़ाहिमत और ओहम का क़ानून, मौसिल और हाजिज़ और मज़ाहिमों का निज़ाम और इनकी असर अंगेज़ मज़ाहिमत। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे गिरदोपेश जदीद माशरे में बिजली बेहद अहमियत की हामिल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर काम के लिए हम बिजली पर इन्हिसार रखते हैं। इसकी अहमियत का एहसास इस वक्त होता है जब बिजली मुनक़ता हो जाती है तो दवाखानों, बैंकों, दफ्तरों और बहुत से ख़ानगी इदारों में जनरेटर का इस्तेमाल करके बिजली का मुतबादिल इंतज़ाम करते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि हमारी आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और हम इसी पर मुनस्सिर होते हैं। जब बिजली मुनक़ता हो जाए यानी कि लाइट चले जाती है या बिजली कट जाती है तो हम देखते हैं कि दवाखानों में, बैंकों में, दफ्तरों में, घरों में, उसी तरीके से ख़ानगी इदारों में हमारे पास जनरेटर, इन्वर्टर, ये तमाम चीज़ें मौजूद है। बरक़ी भट्टी, बरक़ी मोटर और चंद तकनीकी आलात के इस्तेमाल के लिए सनती कारोबार में इस्तेमाल की जाती है। रेफ्रिजरेटर, ओवन, मिक्सर, पंखे, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ घरेलू बरक़ी आलात जिसने हमारे वक्त और मेहनत की बचत की है, इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन या मुतबादिल नहीं है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ जानवरों को भी बिजली की ज़रूरत होती है। मसलन ईल मछली शिकार करने के लिए और ख़ुद की हिफाजत करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। कड़क कर गिरने वाली बिजली ये कुदरती बरक़े रवां की बेहतरीन मिसाल है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ज़रा याद कीजिए, आपने कोई आबशार देखा ही होगा। पानी कहाँ से कहाँ गिरता है। आबशार हमें पता है पानी हमेशा ऊपर से क्या है, नीचे की जानिब गिरता है। तो उसी तरीके से बिजली तैयार की जाती है, इसे स्टोर किया जाता है। बिजली तैयार करने के लिए बंद का पानी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। कशिश सुखल की वजह से यानी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो पानी नीचे की सतह पर गिरता है। आप जानते हैं कि दो नुक़ात के दरमियान पानी के बहाव की सिमत इन नुक़ात की सतहों पर मुनस्सिर होती है। इसका क्या मतलब है, आइए समझ लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या है, दो प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर जो हम फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि पहली बोतल जो है वो थोड़ी टेबल के ऊपर हमें रखना है और इसमें पानी भरना है, और जो दूसरी बोतल है उसे हमें ज़मीन पर रखना है और इन दोनों के दरमियान में हमें क्या करना है, रबर का चिमटा लगाना है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, चिमटा निकाल देंगे तो क्या होगा, पानी जो है ऊपर वाली बोतल से कहाँ जाएगा, नीचे वाली बोतल की तरफ बहना शुरू होगा। और ये पानी कब तक बहेगा, जब तक कि दोनों के जो बोतल के अंदर का पानी जो है उसकी सतह जो है वो लेवल में ना आ जाए, यानी बैलेंस ना हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर जो पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया गया था कि दो नुक़ात के दरमियान पानी के बहाव की सिमत इन नुक़ात की सतहों पर मुनस्सिर होती है। यानी कि अगर कभी पानी की सतह जो एक बोतल थी वो कहाँ पर थी, ऊपर थी, और एक बोतल थी वो कहाँ थी, नीचे थी, तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब आएगा, ना कि नीचे से ऊपर की जानिब। और इन दोनों के दरमियान में बहाव कब तक होगा, पानी कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का जो क्या है लेवल है वो इक्वल ना हो जाए। तो जिस तरीके से पानी भी ज़्यादा से कम की तरफ क्या होता है, बहता है,
उसी तरीके से बरक़ी रौ यानी इलेक्ट्रिक करंट भी हमेशा ज़्यादा हवा से तो कम हवा की तरफ क्या होती है, बहती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बरक़ी हवा का फ़र्क कहते हैं। पानी के बहाव की तरह बरक़ी रौ का बहाव भी बरक़ी सतह पर मुनहसर होता है। यानी कि सतह कैसी है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव से तो निगेटिव की तरफ बहेंगी। इस बरक़ी सतह को बरक़ी हवा का फ़र्क कहते हैं। मुस्बत बरक़ीरे पर ज़्यादा बरक़ी हवा वाली सतह से कम बरक़ी हवा सतह की जानिब इसका बहाव होता है। यानी कि अगर एक सतह मुस्बत है और दूसरी सतह मनफी है तो ज़्यादा हवा किस पर होगा, मुस्बत पर होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट मुस्बत से मनफी की तरफ बहता है। आप मुताला कर चुके हैं कि बरक़ी रौ का बहाव इलेक्ट्रॉन जो मनफी बारदार होते हैं इसके हटाव की वजह से होता है। बरक़ी रौ यानी कौन है, करंट है। अब करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। याद रखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ करंट। इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या कहते हैं, बरक़ी रौ कहते हैं। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन कम बरक़ी हवा वाली सतह से ज़्यादा बरक़ी हवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। दोनों अलग अलग पॉइंट है, याद रखिए। करंट कहाँ से कहाँ बह रहा है, करंट मुस्बत से मनफी की तरफ और इलेक्ट्रॉन मनफी से मुस्बत की तरफ। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, इसलिए ये करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मुस्बत बरक़ीरे से तो मनफी बरक़ीरे की तरफ बहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी से तो मुस्बत की तरफ कम बरक़ी हवा वाली सतह से ज़्यादा बरक़ी हवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। जैसा कि हम मिसाल लेते हैं कि आसमान में चमकने वाली बिजली, कम बरक़ी हवा वाले बादलों से ज़्यादा बरक़ी हवा वाले ज़मीन की सतह तक इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। यानी बिजली हमेशा क्या है, बादलों से तो ज़मीन की तरफ ही गिरती है। यानी कि जो बिजली है वो उनके बादल जो है उसमें बरक़ी हवा कैसा है, कम है, और ज़मीन है उसका बरक़ी हवा कैसा है, ज़्यादा है। तो कम बरक़ी हवा वाले बादलों से ज़्यादा बरक़ी हवा वाले ज़मीन की सतह तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। इलेक्ट्रॉन कम से ज़्यादा और करंट ज़्यादा से कम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो मौसिल हम लोगों को दिए गए हैं, ए और बी। इन दोनों की बरक़ी हवा के फ़र्क को इस मौसिल के दरमियान का बरक़ी हवा का फ़र्क कहते हैं। मुस्बत और मनफी इन दोनों बरक़ी हवा के फ़र्क को क्या कहते हैं, बरक़ी हवा का फ़र्क। शक्ल के मुताबिक ए पॉजिटिव है यानी ज़्यादा बरक़ी हवा है, और बी जो है ये कम बरक़ी हवा वाला मौसिल है। अगर इन दोनों मौसिलों को हम तार के ज़रिए जोड़ें तो दोनों सिरों के दरमियान बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा होगा। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन का बहाव कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का बहाव कम से ज़्यादा की तरफ। कम कौन है, मनफी, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव बी से तो ए की जानिब है। उसी तरीके से बरक़ी रौ अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी बरक़ी रौ ए से बी की तरफ। बरक़ी रौ इस वक्त तक बहेंगी जब तक दोनों मौसिल ए और बी का बरक़ी हवा मसावी ना हो जाए। तो करंट कब तक बहेगा इसके अंदर, जब तक कि दोनों का वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। दोनों सिरों के दरमियान बरक़ी हवा का फ़र्क जब सिफर हो जाए तब बरक़ी रौ बहना बंद हो जाएंगी। जब कम बरक़ी हवा से ज़्यादा बरक़ी हवा की जानिब बरक़ी बार हरकत करता है तो बरक़ी मैदान इलेक्ट्रिक फील्ड के ख़िलाफ़ काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे बरक़ी खाने में बरक़ी हवा का फ़र्क, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। बरक़ी खाना आपको पता है मुस्बत बरक़ीरे और मनफी बरक़ीरे के दरमियान बरक़ी हवा यानी इस खाने का बरक़ी हवा का फ़र्क है। पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होगा इसे हम बरक़ी हवा का फ़र्क कहते हैं। बरक़ी खाना यानी इलेक्ट्रिक सेल में होने वाले कीमियाई अमल बरक़ीरों के दरमियान बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा करता है। अब आप लोगों को बरक़ी खाना पता है, बरक़ी खाने के अंदर क्या होता है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर एनोड होता है, कैथोड होता है। इसे वायर के ज़रिए हम बैटरी के थ्रू क्या करते हैं, सेल के थ्रू लगाते हैं। तो इनके बरक़ी खाने के अंदर जो है कीमियाई अमल बरक़ीरों के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क पैदा करता है। ये बरक़ी ख़वा का फ़र्क यानी जो भी वोल्टेज वहाँ पे जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन को मुतहरिक करता है। इलेक्ट्रॉन मुतहरिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा, इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा तो बरक़ी रौ यानी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। मौसल बरक़ी तार की नुक़ात ए और बी तक इकाई बरक़ी बार को ले जाने के लिए किए गए काम को नुक़्ता ए और बी के दरमियान का बरक़ी ख़वा का फ़र्क कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ए और बी हैं, ये दोनों कौन है, मौसिल है। अब यहाँ पे कौन फ्लो हो रहा है, हम कह रहे हैं कि करंट क्या हो रहा है, बह रहा है। करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यानी बरक़ी बार, याद रखिए इलेक्ट्रॉन यानी क्या है, चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है यानी बरक़ी बार बह रहा है। अब एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक जाने के लिए उसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा। किसको, चार्ज को। चार्ज को हम बरक़ी बार को क्यू से ज़ाहिर करते हैं, तो क्यू को जाने के लिए वर्क करना होगा। तो यही वर्क जो है किया गया काम डिवाइडेड बाय मुंतकिल शुदा बरक़ी बार की कुल मिक़दार, इसी को ही हम दो नुक़ात के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क कहते हैं। ये थोड़ा समझिए आप, दो नुक़ात के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क यानी पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा सीधा वोल्टेज। वोल्टेज किसे कहते हैं, तो आप समझिए कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो इसे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा यानी वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क, वो काम बटे बरक़ी बार की कुल मिक़दार, तो कितना बरक़ी बार उसमें से गया, इसे हम क्या कहेंगे, बरक़ी ख़वा का फ़र्क। फॉर्मूला याद रखें, V = W/Q। Q को जाने के लिए किया गया W काम, ये भी कहलाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, बरक़ी खाने में बरक़ी ख़वा का फ़र्क V से ज़ाहिर करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएंगी वोल्ट, तो V की जगह पे हमने वोल्ट लिखा। W यानी वर्क, वर्क को जूल में नापते हैं तो J लिखा। Q यानी कि चार्ज है, बरक़ी बार है, इसका यूनिट होता है कुलम। सबको 1 लगा दें तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट = 1 जूल अपॉन 1 कुलम। तो यहाँ पर बरक़ी ख़वा का फ़र्क जो है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट है। ऐसा निज़ाम में बरक़ी ख़वा के फ़र्क की इकाई वोल्ट है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है V = W/Q। ये हो गया है उसका ज़ाब्ता, और यूनिट क्या है, 1 वोल्ट = 1 जूल बटे 1 कुलम। अब यहाँ पर साइंसदानों का तारुफ दिया गया है। इतालवी साइंसदान अलेजेंड्रो वोल्टा ने पहला बरक़ी खाना यानी बैटरी तैयार किया, और इसी की याद में बरक़ी ख़वा के फ़र्क की इकाई को वोल्ट का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोगों ने याद रखना है कि ये फिज़िक्स के कंसेप्ट हैं, और थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे दिल लगा के इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बायोलॉजी हो गया है, केमिस्ट्री हो गया है, ये थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाता है, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर आप लोगों को थोड़ा ध्यान लगाना होगा कि बोला क्या जा रहा है। मुंतकिल शुदा बरक़ी बार की कुल मिक़दार यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहा है, जा रहा है। चार्ज ये जा रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, बरक़ी रौ बह रही है। तो वो जो चार्ज जाने के लिए कितना कुछ तो भी काम करना होगा, तो वो काम डिवाइडेड बाय जो चार्ज जा रहा है W/Q, इसी को हम क्या कहते हैं, बरक़ी ख़वा का फ़र्क। इसके बाद क्या आप जानते हैं बरक़ी ख़वा के फ़र्क की अक़ल तरीन मिक़दार को मंदरजा ज़ैल इकाई में ज़ाहिर किया जाता है, यानी कम वोल्टेज है या ज़्यादा वोल्टेज है, ऐसा याद रखें। अक़ल तरीन यानी कि कम से कम, तो कम वोल्टेज को मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट में ज़ाहिर करते हैं। तो 1 मिली वोल्ट की कीमत होती है 10⁻³ वोल्ट, और उससे भी कम माइक्रो में है 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻⁶ वोल्ट।
अब अगर ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है, बरक़ी हवा के फ़र्क की ज़्यादा मकदार को नापने के लिए हम किलोवाट एंड मेगावाट का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वाट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों को याद रखनी है। न्यूमेरिकल्स जो भी आपकी मिसालें रहती है, इसमें आप लोगों को कन्वर्जन के लिए ये आता है। इसके बाद है आज़ाद इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। धाती मौसिल के हर जौहर में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ढीली बंदिश वाले होते हैं। यही ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। शक्ल 3.3 की तरह एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से हरकत कर सकते हैं। इसलिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन के ज़रिए मनफी बार की भी तरसील होती है, यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन मनफी बार के मौसिल होते हैं। अब एक बात याद रखिए, धाती मौसिल यानी कि धात की बात की जा रही है। हम देखते हैं कि जो भी तार हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तांबे के तार होते हैं वो, तो यहाँ पे हमें पता है कि मेटल्स के अंदर, धात के अंदर से करंट पास होता है। तो क्यों धात के अंदर से ही क्यों करंट पास होता है, उसका रीज़न क्या है कि धातु के अंदर क्या है, आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे, उनका बहाव होगा। और हमने आपको कहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का बहाव, इसे ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से हरकत करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, मनफी बार होता है, यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन, इन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, ये मनफी बार के मौसिल होते हैं। इसके बाद तार से बरक़ी रौ का बहना, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे आप लोगों को ए और बी दो शक्लें बताई गई हैं। शक्ल ए के मुताबिक अगर धाती तार को किसी सेल या बैटरी से ना जोड़ा गया हो तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन धाती जौहरों के दरमियान तमाम सिमतों में आज़ादाना हरकत करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है कि एक तार है, जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, वो एक क्या है, तार है, धाती तार है। अब धाती तार में क्या रहेंगे, अभी हमने देखा था आज़ाद इलेक्ट्रॉन, और ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन बेतुकी हरकत कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर किधर भी ये फिर रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन जैसे ही हमने इस तार को कैसे जोड़ दिया है, आप भी फिगर में देखिए, बरक़ी खाने से या सेल से क्या है, जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अब बेतुकी हरकत जो है इन्होंने बंद कर दिया है और ये यूनिफॉर्म मोशन बता रहे हैं। जब धाती तार के सिरों को खुश्क खाने जैसे बरक़ी खाने से क्या कर दिए हैं, जोड़ा जाता है, तो जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन थे इनके ऊपर क्या हो जाएंगी, बरक़ी हवा की वजह से एक क़ुव्वत काम करती है। अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो बरक़ी सेल की पॉजिटिव की तरफ। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव जो बरक़ीरा है इसकी तरफ है। तार के आज़ाद इलेक्ट्रॉन पर एक बरक़ी हवा की वजह से बरक़ी क़ुव्वत काम करती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार है, इसलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे पर कम बरक़ी हवा है, मुस्बत सिरे पर ज़्यादा बरक़ी हवा है, तो मनफी से मुस्बत की जानिब हरकत करना शुरू करते हैं, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। तो यहाँ पर अब कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बहाव से क्या हो जाएगा, करंट पैदा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का बहाव ही करंट कहलाता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी से मुस्बत की तरफ और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मुस्बत से मनफी की तरफ करंट का बहाव होगा। तो बरक़ी रौ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? अगर हम सादा जुमलों में बोले तो इलेक्ट्रॉन का बहना बरक़ी रौ कहलाता है। मौसिल में इलेक्ट्रॉन का बहना बरक़ी रौ कहलाता है। और जब हम इसे फॉर्मूले की शक्ल में लिखें तो बरक़ी रौ को आई से ज़ाहिर करते हैं। आई, कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, बरक़ी बार, इसे हम क्यू से ज़ाहिर कर रहे हैं। टी टाइम के अंदर क्या है, बह रहे हैं, यानी इकाई वक्त में बह रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। एक मरतबा फिर से समझिए, आई यानी करंट, क्यू यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, टी यानी के टाइम।
तो टी टाइम में क्यू इलेक्ट्रॉन मौसिल से बह रहे हैं, यानी आई बरखी रौ होंगी। बरखी रौ की पैमाइश इकाई वक्त में बहने वाले बरखी बार की मकदार के मसावी होती है। अगर एक मौसिल के अर्जी तराशे से यानी एरिए से, अर्जी तराशे यानी एरिए से, कि एक वायर है, मौसिल यानी वायर यहाँ पे लीजिए, इसके अर्जी तराशे से वक्त लेना है टी, क्यों बरखी बार बह रहा हो। बरखी बार यानी कौन है, चार्ज। कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो क्यू से जाहिर कर रहे हैं हम उसे, क्यों बहता हो। तो बरखी रौ यानी करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बरखी रौ इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब आपको पता है क्यू यानी कि चार्ज, बरखी बार इसकी इकाई होती है कुलम, तो क्यू की जगह पे हम लिखेंगे सी, टाइम को नापेंगे हम सेकेंड में, तो वो हो जाएगा सी बटे एस यानी कुलम बटे सेकेंड। तो यहाँ पर जो करंट की इकाई होंगी इसे एम्पियर में जाहिर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर बरखी बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन पर बरखी बार कितना होता है, यहाँ पर माइनस साइन इन्होंने लिखना भूल गए हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है। इलेक्ट्रॉन का बरखी बार कितना होता है, -1.6 ज़रब 10⁻19 कुलम। और प्रोटॉन का भी इतना ही होगा, मगर माइनस की जगह सिर्फ प्लस लेना है। एम्पियर किसे कहते हैं, अब देखिए आई का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब आई का यूनिट क्या है, एम्पियर, तो यहाँ पे हमने 1 एम्पियर लिखा। क्यू का यूनिट क्या है, कुलम, 1 कुलम। टी का यूनिट क्या है, सेकेंड, 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कुलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी किसी मौसिल में 1 सेकंड में अगर 1 कुलम बरखी बार गुजरता हो, देखिए फिर से, 1 सेकंड में यानी कि टाइम की जगह पे 1 सेकंड लिया है, क्यू की जगह पे 1 कुलम, क्यू क्या है, बरखी बार है, तो 1 कुलम बरखी बार गुजरता हो तो कहा जाता है कि इस मौसिल से बहने वाली बरखी रौ यानी करंट 1 एम्पियर होती है। क्या आप जानते हैं बरखी रौ की अक़ल तरीन मिक़दार को, यानी कम से कम जो वैल्यू नापनी है करंट की, वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। 1 मिली एम्पियर की कीमत होती है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर की होती है 10⁻6 एम्पियर। ये जो यहाँ पे फ्रांसीसी रियाज़ीदा और साइंसदा यहाँ पे आपको एम्पियर नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बरखी रौ से मुताल्लिक़ अहम तजुर्बात किए हैं और इनके याद में ही बरखी रौ की पैमाइश यानी करंट की इकाई को एम्पियर का नाम दिया गया है। यहाँ पर एक इसकी मिसाल देख लेते हैं, किस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। एक मौसिल तार में से 0.4 एम्पियर बरखी रौ 5 मिनट के लिए गुजरती हो, तो इस तार से गुजरने वाला बरखी बार मालूम कीजिए। सबसे पहले आपने दिया हुआ क्या है वो लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 0.4 एम्पियर, एम्पियर दिखा है, इसका मतलब करंट होगा, तो आई है, आई इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। 5 मिनट यानी टाइम हमें समझ आ रहा है, लेकिन हमें पता है टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 5 का 5, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 5 ज़रब 60 सेकंड, तो ये हो गया है 300 सेकंड। बरखी बार मालूम करना है, क्यों मालूम करना है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, बेसिक फार्मूला आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। करंट का भी जो हमने पिछला जो फार्मूला यहाँ पर देखा था, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यहाँ से हमें क्यू मालूम करना है, तो क्यू का फार्मूला हो जाएगा, ये दोनों का हम ज़रब ले लेंगे, आई को ज़रब करेंगे किससे, टी के साथ, तो क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। आई कितना है 0.4, टाइम हमने 300 सेकेंड लेना है, पॉइंट यहाँ पर है, इधर से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया है, यानी 4 ज़रब 30 हो जाएगा, 4 तिया 12, 120 कुलम। इस तरीके से तार से गुज़रने वाला बरखी बार 120 कुलम होगा। तो आप देखिए मुख्तलिफ़ मिसालें जो हैं आप लोग इस तरीके की सॉल्व करें। नवनीत की डाइजेस्ट में भी आप लोगों को बहुत सारी मिसालें दी गई है, तो आप उसे सॉल्व करें और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हम मज़ाहिमत और ओहम का क़ानून देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कुछ अगर आप लोगों के डाउट्स है भी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
और उसी तरीके से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के, सहेलियों के, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अल्फैज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।